रशीद पीटा पोक्सो मामला हुआ उल्टा। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। रौनक, शबाना, शाइस्ता, शिवा हुए फरार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 साल पहले वर्ष 2022 में आपको पता होगा कि शहर में अचानक राजनीतिक माहौल बड़ा गरमा गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस वक्त एक थी और उसके एक पार्टी के और अब शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड, इनके समर्थक, और दूसरी तरफ भाजपा की नेत्री रीदा रशीद, इनके बीच शंकर मंदिर, तालाब और संजय नगर के कुछ मामला ऐसे लेकर के काफी तनाव रहा, टकराव रहा। इसमें एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का मामला भी हुआ। सबसे पहले रीदा रशीद पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, वो और उनके कुछ साथियों के नाम, और उसमें पुलिस को कोई सबूत या कोई किसी तरह के कोई एविडेंस नहीं मिले और कोर्ट में उस तरह की रिपोर्ट भी। इसके बाद रीदा रशीद ने विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ छेड़खानी का, मॉलेस्टेशन का मामला मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था। फिर रीदा रशीद के खिलाफ पीटा और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। एक 17 वर्षीय लड़की ने एनजीओ की मदद से, कुछ और समाज सेवियों के, राजनीतिज्ञों की मदद से मुमरा पुलिस स्टेशन में पहुंचकर आईपीसी की धारा 370, 370 ए, 504, 34 और पोक्सो एक्ट की धाराएं 4, 6, 10, 12, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट यानी पीटा की 3, 4, 5 ये धाराएं, ऐसे ये सब धाराएं लगाकर रीदा रशीद, सिकंदर खान, राबिया बोस्तानी, राहिल शेख और रूबी शेख, इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब ये गैर जमानती मामला था। पोक्सो का मामला बड़ा गंभीर अपराध होता है और इसमें अग्रिम जमानत भी मिलना बड़ी मुश्किल होती। मगर इस मामले में आपको बता दें कि शिकायतकर्ता जो 17 वर्षीय लड़की थी, जिसका नाम है सिमरन सनी सोंधी, इसको शिकायतकर्ता बनाया गया और शिकायत के लिए इसका नाम रखवाया गया अलीना अयाज खान। अलीना अयाज खान, जिसने दूसरा एक और नाम धारण किया, जोया अनीस शेख। तो असल में नाम है सिमरन सनी सोंधी, ये असल नाम है, लेकिन ये 2 नाम धारण किए गए। पहला अलीना अयाज शेख जो है, उस नाम से एफआईआर दर्ज की गई। और जब ये मामला मुमरा पुलिस स्टेशन की एडमिन पीआई माधुरी जाधव इनके पास था, तो उस वक्त उनके खिलाफ शिकायतें भी की गई और इस मामले में हाईकोर्ट भी गई। पीड़िता जो है वो हाईकोर्ट भी गई। तो कैसे गई? जब हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट में आधार कार्ड इस पीड़िता का जो दिया गया था वो फर्जी पाया गया। इस आधार पर पुलिस से जो हाईकोर्ट को रिप्लाई दिए गए, मुमरा पुलिस जोन 1 के पुलिस उपायुक्त, इन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि पीड़िता जो है मेडिकल टेस्ट के लिए बार बार मना कर रही है, क्योंकि पीड़िता ने अपने साथ अन्य और कुछ पीड़ित लड़कियों के, महिलाओं के नाम लिए थे कि रीदा रशीद जो है उनसे देह बिक्री का व्यवसाय कराती है, उनका शारीरिक शोषण करवा करके उससे पैसा कमाती है, और वो सारा रैकेट जो है वो रीदा रशीद और अन्य जो नाम उन्होंने दिए हैं उनको मिला करके बताया था कि चलाए जाते हैं, और विवियाना मॉल के पीछे उन्हें भेजा गया था। और लॉकडाउन के समय पर वो वीडियो जो उस वक्त जारी किया गया था उसकी झलक भी हम आपको इस खबर में अब दिखा रहे हैं कि देखिए किस उस वक्त ये इस तरीके की बातें की गई थी। मैं जॉब के लिए जॉब की तलाश में थी। रीदा रशीद के पास हमने जॉब के लिए हेल्प मांगी, तो उन्होंने हम लोग को बोला कि एक होटल में ले गए थे। होटल का नाम वगैरह हमको पता नहीं है। डेली गाड़ी आती थी, हम लोग को ले जाती थी, बस वहाँ छोड़ती थी। और उन लोग हम लोग को यही जॉब बोले थे। वहाँ पे हम लोग के साथ गलत वगैरह बहुत चीज़ होता था, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते थे क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उसको मुझे देखना है। तो उन लोग की वजह से हम लोग सब बर्दाश्त करके वो सब काम कर देते हैं। और मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहता है, मैं तलाकशुदा हूँ। अब हाईकोर्ट में यह मामला जाने के बाद खुद पीड़िता जो है सिमरन सनी सोंधी उर्फ अलीना अयाज खान उर्फ जोया अनीस शेख, ये हाईकोर्ट गई। अब हाईकोर्ट ने फिर से निर्देश दिए कि आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाइए। पुलिस को कहा कि इनका मेडिकल टेस्ट कराइए। ये मेडिकल टेस्ट के लिए यहां पर कोई और ही लड़की बुर्का पहनकर पहुंची है, रोशनी नूर आलम खान। अब रोशनी नूर आलम खान जो है वो सिमरन उर्फ अलीना उर्फ जोया की जगह पहुंच रही है और वहां फिर से वो मेडिकल टेस्ट के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इनकार कर रही है।
रिकॉर्ड पर लेकर ये फिर बात हाईकोर्ट को बताई गई। हाईकोर्ट ने जोन 1 के तत्कालीन उपायुक्त गणेश गावड़े को इस संबंध में पूरी जांच करने के आदेश दिए और रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा। साथ ही कंसर्न जो थाने सेशन का पोक्सो कोर्ट होगा, स्पेशल कोर्ट, वहां पर भी रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा। अब पुलिस ने इसकी सब तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद हम आपको बता दें कि जो हमने सिमरन सनी सोनी, ये सिमरन सनी सोनी का एक नाम, फिर अलग 2 नाम, फिर उसकी जगह मेडिकल पर जाने वाली रोशनी नूर आलम खान, तो ये सब कुछ अब पुलिस ने एफआईआर में दर्ज किया है। एफआईआर में दर्ज करने से पहले डीसीपी जोन 1 गणेश गावड़े ने जो जांच की, उसकी रिपोर्ट जो हाईकोर्ट को सौंपी और उसपे जो एफिडेविट दिया, वही रिपोर्ट जो है सेशन कोर्ट पोक्सो के स्पेशल कोर्ट को दी गई। स्पेशल कोर्ट में देने के बाद वहां पर 20 समरी दिया गया। 20 समरी की रिपोर्ट, यानी कि केस फर्जी है, झूठी शिकायत, झूठे प्रमाण, झूठे सबूत गढ़ करके बनाई गई है। यह जांच में सिद्ध हो गया है, साबित हो गया है, तो इसे क्लोज किया जाए। और ये किन लोगों ने साजिश की है, तो इसमें पुलिस ने रिपोर्ट दिया था। आपको बता दे कि जिम चलाने वाली रौनक शेख, जिसका हाल ही में कुछ माह पहले बिल्कुल दारुल फलाह मस्जिद के पास में कार रुका करके कुछ लोगों ने जिम में पैसा इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, महिलाएं और युवक थे, उन्होंने उसकी गाड़ी रोक करके उससे झगड़ा किया था। तो ये है वो रौनक शेख। कौन है रौनक शेख, इसके क्या राजनीतिक कनेक्शन है, हम नहीं बता सकते, उसकी कोई ठोस जानकारी हमारे सामने नहीं है कि रौनक शेख का क्या इंटेंशन था रीता रशीद के खिलाफ इस तरह का झूठा पीटा पोक्सो केस दर्ज कराने का। इस रौनक शेख को साथ मिली है परफेक्ट एनजीओ चलाने वाली शबाना शेख। एक खबर में हमारे पास एक होटल में रुकने के बाद उसका बिल पे न करने के बाद जो एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें अग्रिम जमानत लेना पड़ी थी एक पूर्व नगर सेवक, एनजीओ चलाने वाली ये शबाना मैडम और अन्य इनके कुछ साथियों को। तो ये वही शबाना मैडम है जो एनजीओ चलाती है, परफेक्ट एनजीओ। एमएम वैली परिसर में इनका वहां पर कार्यालय भी है। और बताया जाता है जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, उसकी प्रति हम आपको बताएंगे। एफआईआर की 19 धाराएं जो है 20 समरी थाने स्पेशल पोक्सो सेशन कोर्ट में दर्ज करने के बाद में पुलिस ने 19 धाराएं लगाई है इस एफआईआर में रीता रशीद को शिकायतकर्ता बनाते हुए। इसमें सबसे पहले झूठी शिकायत दर्ज कराने का आईपीसी का सेक्शन 182 है, और उसके बाद जो है पूरी लाइन शुरू होते हुए 120B पर आकर के खत्म होता है। और सब गैर जमानती धाराएं हैं, 465, 467, 468, 470, फिर 196, 97, 198, 199, 200, तो इस तरीके की तमाम धाराएं लगाई है। अब इन लोगों ने रीता रशीद के खिलाफ जो पुलिस की जांच कह रही है, पुलिस की 20 समरी रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की गई है, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने का। तो पहली है रौनक शेख, दूसरी है शबाना शेख, इनके साथ शाइस्ता सलीम कुरैशी। शाइस्ता सलीम कुरैशी ये एक वक्त की रीता रशीद की साथी, उससे पहले अन्य कई राजनीतिक दलों में और समाज सेवकों के साथ में काम करने वाली एक समाज सेविका के तौर पर जानी जाने वाली शाइस्ता सलीम कुरैशी। शाइस्ता सलीम कुरैशी, अब इन लोगों ने सब ने ऐसा आरोप है कि रौनक, शबाना, शाइस्ता, शबाना शेख के एनजीओ कार्यालय पर इस लड़की की सारी शिकायतें तैयार की गई, इसका एफिडेविट बनाया गया और ये सारा प्लान करके पूरा काम किया गया। और जब मेडिकल करानी थी तो मेडिकल भी पुलिस की मौजूदगी के बगैर करा करके के लिए झूठा आधार कार्ड बनाया गया, वही आधार कार्ड हाईकोर्ट में भी दिखाया गया। तो ये पूरा मामला पुलिस जांच में फूट पड़ा और ये चारों आरोपी बने। अब इसमें 5वें आरोपी है शिवा जगताप। तो शिवा जगताप का कनेक्शन एफआईआर के मुताबिक फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो क्या उनका कनेक्शन है, शिवा जगताप का क्या रोल निभाया है उन्होंने रीता रशीद, सिकंदर खान, राबिया बुस्तानी, राहिल शेख, रूबी शेख, इन सब के खिलाफ झूठा पीटा और पोक्सो का मामला बनवाने में ये सामने आएगा। ये कुल 5 आरोपी है और इसके अलावा इसमें सिमरन सनी सोंधी और उसकी मां शबाना सनी सोंधी, इनको भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले की जांच मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के एपीआई अजय कुंभारे कर रहे हैं। अब अजय कुंभारे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक शबाना सनी सोंधी को गिरफ्तार किया गया है। अब इस काम के लिए आपको बता दें कि एफआईआर के मुताबिक, पुलिस की जांच के मुताबिक सिमरन सनी सोंधी उर्फ अलीना उर्फ जोया को 10,000 रुपए और उसकी मां को 30,000 रुपए, शबाना सनी सोंधी को जैसे 40,000 रुपए दिए गए थे। अब शबाना सनी सोंधी ये 27 जून तक पुलिस कस्टडी में थी, फिलहाल जेल कस्टडी में जा चुकी है और अन्य आरोपियों की मुमरा पुलिस खोज कर रही है, मगर कोई भी इनके घरों पर नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि इसमें सबसे अहम बात
कि वर्ष 2023 की शुरुआत में हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन पुलिस उपायुक्त जोन 1 गणेश गावड़े ने इसकी जांच शुरू की थी। तो ग्रेस स्क्वायर में एनजीओ परफेक्ट नाम का जो है चलाने वाली शबाना शेख के घर पर पुलिस कैसे पहुंची थी उस वक्त के वीडियोज हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद कल्याण फाटा पे रहने वाली रौनक शेख के अटलांटा से तो उस विंग में पुलिस गई, रौनक शेख को जांच के बाद अपने साथ भी ले गई, वो वीडियोस भी हम उस वक्त के आपको दिखाएंगे। और अंत में देखिए किस तरीके से शंकर मंदिर स्थित शिवसेना की अभी जो मध्यवर्ती शाखा है इसके ठीक पीछे बनी हुई फलक 2 हाइट बिल्डिंग के पहली मंजिल पर शाइस्ता कुरैशी रहती है, तो वहां पर भी पुलिस पहुंची थी। और अंत में ये लोग उस दिन पूरी तीनों जगहों पर, इनके घरों पर इन्होंने कागजात, लैपटॉप, मोबाइल फोन, अन्य जितने भी गैजेट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सभी की जांच की थी, उसकी रिपोर्ट बनाई थी, सीलबंद लिफाफे किए गए थे पुलिस द्वारा। वो तमाम घटनाक्रम हम वर्ष 2023 के शुरुआत का आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उपायुक्त गावड़े द्वारा की गई जांच का। अब इस मामले में ये सभी लोग रौनक शेख, शबाना शेख, शाइस्ता सलीम कुरैशी और शिवा जगताप ये फरार बताए जाते हैं।